बेटे समझिए, देखिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 बनाना मजबूरी था। देखिए पार्ट 1 जो किसी की टाइप से वीडियो कट गई तो मजबूरी में पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका अब आएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 3 भी आपको अपलोड हो जाएगा। तो देखिए इसमें समझिए, क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालने पर साबुन की एक फिल्म बन जाती है। यदि घोल का पृष्ठनाप 0.88 N पर मीटर हो तो फ्रेम पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो समझो बेटा इसका क्या है। देखो पृष्ठ तनाव T बराबर कितना दे रखा है इसमें। देखो पृष्ठ तनाव है 0.808 न्यूटन पर मीटर। और देखो कुछ दे रखा है वर्ग की भुजा और कुछ नहीं दे रखा है। हाँ है 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फ्रेम है। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे अब कि वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर कितनी 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं मीटर में इसे चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये बन जाएगा ना। समझिए इसलिए देखो क्या हो जाएगा ये समझो आप। देखो फ्रेम आप लिखोगे नी लाइन से कि फ्रेम की चारों ओर की माप यानी L बराबर क्या हो जाएगा भाई, वर्गाकार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे वर्ग की भुजा, 4 गुणे क्या हो जाएगा वर्ग की भुजा, यही तो होगा। अब सीधे सीधे आपको पता है कि वर्ग की भुजा कितनी है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर, यही तो होगा 4 और वर्ग की भुजा कितनी है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, तो 4 और गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। चलिए घिस पिच दिखाई दे रहा है आपको, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, इसलिए समझो आगे। देखो फिल्म के एक पृष्ठ पर कार्यकारी बल, आप लिखोगे बेटा फिल्म के एक पृष्ठ पर कार्यकारी बल, ये हो जाएगा आपका बल यानी F बराबर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे T है और क्या दिया है L है, तो हो जाएगा F बराबर T इंटू L। T की वैल्यू आपको पता है, चलिए इधर कर दे रहा हूँ सॉल्व। T की वैल्यू कितनी है देखो 0.08 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 4 गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, यही तो है 10 की पावर माइनस 2। आगे समझो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 4 पंजे कितना हुआ 20 और 20 अट्ठे 160 चेक कर लो, 2 अंक के बाद दशमलव है। हाँ भाई 2 अंक के बाद दशमलव दिखा रहा है ना, कोई बात नहीं है। देखो 4 पंजे कितना हुआ आपका 20, तो आप लिखो 0.08 इंटू 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई 1 जीरो तो आना ही आना है, 1 जीरो है तो 1 जीरो तो आना ही आना। हाँ पावर भी तो है इसकी, 1 सेकेंड, इसकी पावर भी है अभी 10 की पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 1 जीरो और 8 दूनी कितना हुआ 16। ठीक, अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा 1.6, 10 की पावर माइनस 2। काय में आएगा ये न्यूटन में, ये आया आपका। चलिए आगे समझिए। देखो क्योंकि फ्रेम पर जो फिल्म के 2 पृष्ठ होंगे, वर्गाकार की बात कर रहा था ना, आगे लिखोगे आप क्योंकि फ्रेम पर फिल्म के 2 पृष्ठ होंगे, फ्रेम पर फिल्म के 2
पृष्ठ होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब नई लाइन से लिखोगे फिल्म पर नेट कार्यकारी बल, यानी फ्रेम पर नेट कार्यकारी बल बराबर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक। अब ये हो जाएगा 1.60 है ना, 1.60 लिखो चाहे 1.6 लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला, देखो ये लिख लो आप 60, तो भाई यहाँ पे 2 है, 16 दूनी कितना हुआ 32, और एक जीरो है तो एक जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लो, यानी 3.2 या 3.20 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि भाई यू आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबोकर बाहर निकाला गया, जिससे उस पर साबुन की एक पतली फिल्म बन गई। इस तार के दूसरे सिरे पर फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है, जो 1.5 गुणे 10 की पावर -2, कितनी वैल्यू है 1.5 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन भार को संभालता है। फिसलने वाले तार की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर है। तो साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव कितना होगा। चलिए भाई साबुन का पृष्ठ तनाव निकालते हैं। देखो साबुन का पृष्ठ तनाव, ठीक, पृष्ठ तनाव का मतलब टी बराबर होगा यहाँ पे F/2L, क्या लगेगा F/2L। F देखो कितना दे रखा है, देखो जो वैल्यू दे रखी है F की वो दे रखी है 1.5 गुणे 10 की पावर -2, इसके बाद 2 और लंबाई कितनी L कितनी दे रखी है भाई 30, ये दे रखी है 30। अब आपको करना क्या है, आपको हटाना है इस पॉइंट से, सिर्फ 30 है, एक सेकेंड चेक करता हूं, हाँ 30 है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, देखो ये पॉइंट हटाना है ना, 30 सेंटीमीटर है ना, अगर मैं सेंटीमीटर को काय में चेंज कर लूं मीटर में, एक सेकेंड रुकिए। चलिए जब आप इसे मीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -2, 30 ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसी को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30। अब देखो इस पॉइंट को हटाओ और इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 0 लगा लो। जब यहाँ पे 0 लगाओगे तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो आपका बन गया ऊपर देखिए 150 गुणे 10 की पावर -2 अपॉन 2 गुणे, अब ये रह गया 30, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो आप काट दो और 3 पंजे कितना हुआ 15, ये भी काट दो आप, तो आपका कितना बचा, आपका बचा 5 गुणे 10 की पावर -2 अपॉन कितना बचा 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, बचा 1, पॉइंट लगाओ, हो गए 10, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आपका आया 2.5 न्यूटन पर मीटर। ये देखिए 2 पॉइंट कितना आया 5, आपका आंसर आ गया। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कांच की केस नली में पानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 9.8 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर हो तो केस नली की त्रिज्या की गणना कीजिए। जबकि जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो दे कर रखा है, सबसे पहले हम देखते हैं एच, यानी ऊंचाई दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से हमने क्या दे दी, यहाँ 100 से भाग दे दी। अब समझते हैं टी सरफेस टेंशन कितना है भाई, पृष्ठ तनाव, यानी टी बराबर दे रखा है आपका 9.8 गुणे 10 की पावर -2
न्यूटन पर मीटर। और देखो क्या दे रखा है, और भाई जी की वैल्यू भी दे रखी है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखो और कुछ क्या दे रखा है, घनत्व चाहिए, यानी पानी का घनत्व। चलिए आगे लिखोगे आप, भाई पानी का घनत्व यानी डेंसिटी डी, 1 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम, कितना? किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। क्लियर? अब समझो आप, अब आपकी गिवन वैल्यू हो गई कंप्लीट। अब देखो सूत्र एक होता है भाई, T बराबर RHDG अपॉन 2, ये होता है। इसी सूत्र से हम निकालेंगे, ठीक है? समझो, अगर मैं इसके नीचे तिरछी क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, और निकलवा क्या रहा है, त्रिज्या यानी R, तो R में निकाल लूंगा बाहर। जब मैं बेटे यहां से R निकालूंगा बाहर, तो R के साथ में क्या है, HDG, तो HDG कहाँ चली जाएगी, नीचे, और ऊपर क्या चला जाएगा, 2T। ये हो गया आपका 2T, ठीक है? तो 2 की जगह तो 2 और T की जगह क्या आ जाएगा, 9.8 गुणे 10 की पावर -2, 9.8 गुणे 10 की पावर -2। इसके बाद H, तो H की जगह है 0.12। इसके बाद दे रखी है D, तो D कितना है, 1 गुणे 10 की पावर 3, तो यहाँ लिख लो 1 गुणे 10 की पावर 3, 1 गुणे 10 की पावर 3 हो गई। G की वैल्यू कितनी है, 9.8, तो ये हो गई 9.8। अब आप 9.8 तो कर लो खत्म, ठीक है? अब आपका कितना बचा, ऊपर बचा 2 गुणे 10 की पावर -2, और नीचे बचा 0.12 गुणे 10 की पावर 3। भाई 10 एकम 10, 10 की पावर 3, ठीक है? अब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब माइनस की कितनी हो जाएगी भाई, 3 नीचे हैं, ऊपर जाके माइनस की, तो माइनस की कितनी हो जाएंगी, 5, माइनस की 5। जब आप काटा पीटी करोगे, 12 से भाग दोगे, 0.12, देखो चलिए मैं कर दे रहा हूँ, 0.12 से भाग अभी जाएगी नहीं। जब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाओगे, यानी ये हो जाएगा ऊपर 200, 200 गुणे 10 की पावर -2, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 0.12, ठीक? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए आप, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आप 2 जीरो हिंदी पे बढ़ा दोगे, तो मैं पॉइंट यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और जीरो भी यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 200। ये हो गया आपका 200 गुणे 10 की पावर -2 अपॉन 12 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है? ये 200 है जब पॉइंट हटाया तो। अब 12 से आप क्या करोगे भाई, 200 को भाग, ठीक? 12 दूनी 24 हो जाएगा, नहीं चलो 200 को मैं भाग दे रहा हूँ, कितने से, 12 से। देखो 12 एकम कितना हुआ, 12 बचे 8 हो गए 80, ठीक है? 12 सत्ते 84 ज़्यादा हुआ, तो 12 छंग 72, 12 छंग कितना हुआ, 72, बचे फिर 8 हो गए फिर 80, ठीक है? तो 12 छंग कितना हुआ, 72, 12 छंग 72, बचे 8, अब दशमलव बार लगाओगे तो फिर 80 हो जाएगा, 12 छंग 72। तो हम क्या करेंगे अब कि भाई पॉइंट के बाद एक पॉइंट जब बढ़ता रहेगा, 6 आता रहेगा, तो हम लास्ट में दशमलव के एक स्थान 6 की जगह कितना लिख देते हैं, 7 यहाँ पे, ठीक है? देखो 12 एकम 12 हो गए आपके 80, 12 छंग 1 मिनट रुकिए, गड़बड़ हो रहा है। देखिए कैसे भाई, 12 एकम कितना हुआ, 12 एकम 12, तो बचे यहाँ 8,
हो गए आपके 80, ठीक, और 12 छंग 72, अब बचे 8, अब जाएगा दशमलव, तो हो गए 80, 12 छंग 72, यही 6 आती रहेगी। तो ये 6 जब डिजिट आती रहेगी तो हम यहाँ 6 ना लिख करके यहाँ एक स्थान बढ़ोतरी कर ले रहे हैं, 7 कर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 16.7। अब मान लो ये पावर जाके कितनी है, नीचे की आपकी पावर देखोगे भाई 3 है, प्लस की ऊपर जाके कितनी है 5 है, हो जाएगी काय की माइनस की। अब ये पावर खत्म करने के लिए भाई 6 ये आता रहेगा। तो पावर खत्म करने के लिए सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.63, 0.63 कह रहा हूँ 167 काय में आएगा आपका मीटर में। पॉइंट खिसका लो, पांचों पावर हो जाएंगी खत्म, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे है अभी, जब 0.67 ये वाली पावर खत्म करोगे तो इतना आ जाएगा 0.167, पॉइंट इधर खसक जाएगा 3 स्थान। चलिए बेटे, कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कैलकुलेशन आपकी रफ कर रहा हूं, ठीक है। और ये लिखा है, देखिए ये लिखा है आपका भाई 2 गुणे, ऊपर लिखा है आपका समझो 2 गुणे 10 की पावर -2 और नीचे लिखा है 0.12। अब ये पावर जाके नीचे की ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की 2 ऊपर है और नीचे की 3 जाएंगी तो 3 2 5 हो जाएंगी माइनस की। आगे कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए कि आंसर आपका 0.167 मीटर आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन सॉल्व करो, इतना आंसर आया या नहीं आया कमेंट करिए और बताइए मुझे। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे, क्वेश्चन समझिए। आपका क्वेश्चन है कि एक केस नली में पानी 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, यदि उस केस नली का व्यास 2/3 कर दिया जाए तो पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस नली में पानी की ऊंचाई देखो कितनी दे रखी है। चलिए भाई के आप लिखोगे केस नली में पानी की ऊंचाई यानी h, क्या कह रहा है, केस नली का व्यास 2/3 कर दिया जाए और केस नली में पानी कितना चढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे समझिए। माना केस नली का व्यास, ठीक है, माना केस नली का व्यास कितना 2r है, 2r, यानी सेंटीमीटर, आगे लिखोगे 2r सेंटीमीटर तथा त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो देखो व्यास आप लिखोगे आगे केस नली का नया व्यास बराबर हो जाएगा इसका 2r इंटू 2/3, 2 दूनी 4 यानी 4r/3, 2 दूनी 4, r/ कितना हो जाएगा 3। अब समझिए आप आगे देखो, माना केस नली में पानी h ऊंचाई तक चढ़ता है, h ऊंचाई तक चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा, तब क्या कंडीशन बनेगी, तब आपका हो जाएगा ये 4r/6h डैश और 4r/6 बराबर HR। क्लियर, ये बन जाएगा आपका, देखिए 4h बराबर 6h
इसके बराबर हो जाएगा h, और फिर सीधे सीधे आपको हो जाएगा 6h बराबर 4, और h कितना है 2 है, तो 6 गुणे 2/4। भाई 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 तिया कितना हुआ 6, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना 3 सेंटीमीटर, यानी पानी जो है वो 3 सेंटीमीटर तक जाएगा। क्लियर। चलिए बेटे इस वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 3 बहुत जल्द अपलोड होगा। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।